कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? माता पार्वती के 3 प्रश्न। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और कौन सी स्त्री जीवन में कभी भी सुख नसीब नहीं होता और कौन सी चीज पति पत्नी के मांगने पर भी उसको नहीं देती। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए वहीं पर आ जाती है और भगवान शिव के सामने प्रश्न करके कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए इधर आ रही थी तभी मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने देखा 3 स्त्रियां हैं जो आपस में सहेली हैं। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन को जी रही है। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूं कि आप मेरे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दें, मुझको संतुष्ट करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर महादेव भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे तुमको पूरी तरह से संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नसीब नहीं होता। और मेरा तीसरा प्रश्न, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी उसको नहीं देती। इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं। वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है, तो मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। तुम्हारे मन में जो भी शंका है, जो भी प्रश्न है, वो सबका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। यदि आधी अधूरी कहानी सुनी तो आधा ज्ञान ही प्राप्त कर पाओगी, जो जीवन में कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर छोटी सी कहानी में ही छुपे हुए हैं। इस कहानी को तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य ही इसी कहानी में मिल जाएंगे। तुमको पूरी तरह से संतुष्टि भी प्राप्त हो जाएगी। माता पार्वती भगवान शिव की बात कहते हुए सुनती है और कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आप कहानी सुनाओ, मैं पूरी कहानी ध्यान से सुनूंगी और पूरा ध्यान लगाकर सुनती रहूंगी। जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरे मन में किसी दूसरे स्थान पर मेरे कोई विचार नहीं आएंगे। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। देखो, सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जो नौकर पत्नी, उसे नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है और भरोसा है। वह पतिव्रता है जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता और देखता है। एक दिन की बात है, उसे राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे पूरे दरबार तक पहुंच गई। फिर उसे राजा ने अपने नौकर को अपने पास बुलाया और उसे नौकर से कहा, तुम हर दिन किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा क्यों करते हो? तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है क्या? वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है क्या? तुम्हें इस तरह का पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, इस प्रकार राजा की बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। इस समय राजा का महामंत्री कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो तुम्हारा मुझे जो भी दंड होगा मुझे मंजूर होगा और मुझे फांसी लगा देना। अब तो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है कि महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाएंगे, इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? राजा ने कहा, मंत्री, अगर ये तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी फांसी दी जाएगी, क्योंकि जो सजा तुम्हारे लिए निर्धारित की गई है वही सजा इनको भी दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर ने पूछा, क्या वास्तव में तुमने जो कहा वो सच है? तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में मैं सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर जाकर
मेरे विवाह के समय जो मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी वो दूल्हे को देते हैं। वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल करके अपने पास रखा हुआ है। जो सुहाग की निशानी मिली होती है उसको संभाल के रखते हैं। यदि पटका और कटार ला करके तुम मुझको दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तब भगवान शिव कहते हैं, इस तरह की शर्तों को स्वीकार करके मंत्री शहर से निकल पड़ा और वह एक धोबी से मिलता है जो भिड़ने का काम करती है और जो काम कोई नहीं कर सकता वह उसे करने के लिए कहता है। उसने उसे बुलाया और कहा, देखो इस नाम का एक व्यक्ति है, उसने मेरी शर्ट रखी है। उसने उस धोबी से कहा कि तू कैसे भी करके उसकी स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के वह मंत्री से कहने लगता है, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह पूरी तरह से पतिव्रता है, वो तेरी और देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं, तेरी खाल खींच लेंगे। मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उसे संपर्क नहीं करवा सकता तो एक काम कर दे, उसके घर जो पटका और कतार चुरा करके ले आ। पत्नी के गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते, पार्वती यह बात धोबी की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम किसी तरह से करूंगी। नौकर शहर में रहता था। उस स्त्री ने उसकी पत्नी से कहा, बेटी मैं तेरे पति की बाव हूं, मैं कई वर्षों के बाद आई हूं। उसे स्त्री ने कहा, आ जाओ, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा इसलिए पहचान नहीं पाई। इस प्रकार उसे धोबिन को नौकर के पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि उसके साथ चाल चल रही है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वह औरत उस स्त्री के साथ 2-3 दिन तक रही और स्त्री स्नान करने लगी तो उसने कहा, मैं तेरी पीठ साफ करती हूँ। उस स्त्री ने बहुत मना किया पर फिर भी वो नहीं मानी।